ऊपर का कमरा है, खिड़कियां हैं, रोशनी है, फागुनी हवा है, ठंडी और सौंधी। रात के 11 बजे हैं। मैं अकेला बैठा हूँ, शायद प्रतीक्षा भी कर रहा हूँ। किवाड़ खुले हैं जरा से। सामने छत है, चांदनी छिटकी है बेशुमार। आकाश में तारे होंगे ढेर से। देखूं तो खिड़की से दिख सकते हैं, किंतु मेरी आंखें दहलीज पर हैं। वहाँ मुट्ठी भर चांदी है, चुटकी भर प्रकाश। दोनों परस्पर घुल गए। कभी कभी आंखें पिछल जाती हैं वहाँ तक जहाँ जीना शुरू होता है। पत्नी को कल दोपहर गांव जाना है। उनके दादा आए हैं। वे एकदम नीचे सोए होंगे। घर के लोग और भी खा चुके होंगे। पत्नी खा रही होगी या देर कर रही है, यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पत्नी छत पर दिखती है। हवा का झोंका आता है, आंचल हिलता है, एक गुलाबी रंग वातावरण में गूंज जाता है। मैं बोलता नहीं हूँ, हाथ उठता है, सिर झुकता है एक खास अंदाज में, जिसका अर्थ प्रणाम नहीं, आदाब है। पत्नी के चेहरे पर मुस्कान है, एक उल्लास। आज उन्होंने 2 चोटियां की हैं। 2 चोटियां मुझे प्रिय हैं। एक चोटी गर्दन के दाएं से निकली है और छाती पर आकर निश्चिंत हो गई है। केवल रिबन है जो हवाओं के संग है। देर हो गई क्या, वे कहकर खड़ी रहती है, फिर पाँव के पास बैठ जाती है। चादर से एक पैर खींचती है, धीरे धीरे दबाने लगती है। हमारे बीच एक खामोशी है, उसमें दोनों की छाएं प्रतिबिंबित हो रही हैं, एक दूसरे को छू रही हैं। इस छुअन का एहसास मुझे भी हो रहा है और पत्नी को भी। क्या सोच रहे हो, वे पूछती हैं। तुम क्या सोच रही हो? मैं तो रिक्त हूँ। सोचती हूँ आप मुझे कितना प्यार करते हैं। वे मुस्कुराती हैं। मैं केवल उन्हें देखता सो रहता हूँ और सोचता हूँ जो कुछ मैंने किया है, यदि उसी का नाम प्यार है तो अलग बात है। हालांकि हम प्रसन्न रहे हैं। मुझे आज बहुत कुछ याद आ रहा है। पत्नी सिर झुकाए कहती है, गांव से आते समय रास्ते में आपने कितना तंग किया था, और पहली रात को तो उफ़्फ़ो। वे शर्मा जाती है। और तुम भी तो शुरू में कितनी सीधी लगी थी। मुझे क्या पता था कि तुम इतनी शौक हो। अनजाने ही मुझे लगा हम पिछले दिनों के सुखों का हिसाब कर रहे हैं, या स्वयं को उस भूखंड पर फेंक रहे हैं जिसकी जमीन उड़ी हुई है, जहाँ चोट ही कम से कम उम्मीद है। पत्नी उंगलियां चिटका लेती है, पाँव टालती है, उसे चादर से ढकती है, दूसरा पैर लेती है, पिंडली दबाती है। देह में सिरहन भर जाती है। पत्नी कुछ याद करने के मूड में हो आई। यह कमरा, वे रातें, बातों में भिनसार कर देना, जाड़ों की ठंड में भी छत पर बैठे रहना, कांपते रहना और सुख की पीड़ाएं। बाबूजी घर में तारीफ करते थे तो मैं मजाक समझती थी। वे अपनी हंसी हंसती हैं। आह, सहसा वे पाँव छोड़कर मेरे समीप खिंचाती हैं। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। अनायास मुझ पर उदासी घिरने लगती है। पत्नी के साथ की बिताई घड़ियां, साथ साथ रहना, घूमना फिरना, हंसी मजाक, रूठना मनाना, खींचना चिढ़ाना, आपसी टूटू बहुत सी चीजें। मेरी उंगलियां उनकी चोटियों से खेलने लगती हैं। वे खिन हैं। उनकी आंखें सामने देख रही हैं। वे कुछ सोच रही हैं। उनके नथने फड़क रहे हैं। कंठ भराया सा लगता है। लालटेन हमारी चुप्पी को प्रकाशित कर रहा है। मैं उठकर उसे बुझा देता हूँ। चलो बाहर चले, मैं वातावरण को मोड़ देने के लिए कहता हूँ और हम छत पर टहलने लगते हैं। फर्श पर पीपल के पत्ते बिछे हैं बेतरतीब। शाम का अंधड़ चलता रहा है। इस समय भी जब तब हवाएं आती हैं। पत्ते कुछ देर तक घिसट कर चलते हैं। थोड़े समय के लिए एक सरसराहट होती है। हम हाथ में हाथ लिए छत के बीच खड़े हो जाते हैं। कितना अच्छा हो अगर आकाश के तमाम तारे इस छत पर बरस आएं। वे आसमान की ओर देखती हैं। मुझे जाड़े की एक बरसात याद आती है। उस रोज खूब पानी बरसा था। शुरू में इसी छत पर फिनाइल की गोली सरीखे सफ़ेद सफ़ेद ओले गिरे थे। ओले गिरना बुरी बात है, लेकिन हमने साथ साथ ढेरों इकट्ठा किए थे। कुछ मुंह में डालकर चुबलाया भी था और शेष बोतलों में भरकर रख दिया था। हवा का कोई झकोला आता है। पीपल का एक सूखा पत्ता जो छत की नंगी दीवार पर टंग गया था उड़ता है, मेरे सिर के बालों से सरकता है, बगल में खड़ी पत्नी के आंचल में उलझ जाता है। पत्नी उसे हाथ से झटकने की होती है। मैं थोड़ा झुककर होठों से वह पत्ता उठाता हूँ और शरारत से उनके चेहरे पर फूंक देता हूँ। वे एक हल्की सी बक कह देती हैं। हम अलग अलग कुछ देर टहलते रहते हैं। मैं घूमकर पत्नी के पास आता हूँ। कुछ प्यार की बातें करें, मैं ऊब कर कहता हूँ। तो क्या मैं अब तक झगड़ा करती रही थी क्या? वे कहती हैं और हंस देती हैं। मैं भी हंसी के साथ देता हूँ। फिर वे गंभीर हो जाती हैं। खोखली आंखों से मुझे देखने लगती हैं। मैं उन्हें अपने समीप कर लेता हूँ। वे मेरे कमीज के कॉलर पर अपनी उंगलियां घुमाती रहती हैं। क्या कहूँ, कुछ सूझ ही नहीं रहा है।
कुछ भी। मैं हट सा करता हूँ। वे कुछ कहना आवश्यक समझती हैं। सोचने की कोशिश करती है। पुनः आपको मेरी याद आएगी ना, बोलती है और अपने आप हंस पड़ती है। मैं मुस्कुराकर उसके गाल पर एक हल्की सी थपकी दे देता हूँ। हम वहाँ से छत के उस हिस्से की ओर जाते हैं जहाँ से गंगा दिखती है, चांदनी में भीना एक अबूझ हल्का सा कुहासा, पार की रहस्यमय गहराइयाँ, रामनगर की यादों, घाटों की उदास बत्तियाँ, धारा के बीच में रेत के धब्बे। हम खड़े हैं, उधर ताक रहे हैं बेजान आंखों से। सामने कहीं दूर उजियाले में किसी एक बिंदु पर हमारी दृष्टियाँ मिल जाती हैं। आज रात कुछ ऐसा हो जिसे मैं या हम अलगाव के बीच याद कर सकें। लेकिन क्या हो, मैं पूछता हूँ। कुछ हो, केवल इतना ही चाहती हूँ। मैं चुप हो जाता हूँ। ऐसे अवसर पर क्या हो सकता है, कभी भी ऐसा घट सकता है। कहो तो छत से कूद पड़ो, मैं अनियास कहता हूँ। पत्नी बिना देखे मुस्कुरा देती है। मुझे याद आता है कि अब तो मौत भी दिनचर्या बन गई है और प्राय लोग मृत्यु को भुलाने का प्रयास करते हैं। हम थक कर वहीं बैठ जाते हैं। पत्नी इत्मीनान से अधलेटी हो जाती है। उनकी देह के नीचे कुछ पत्ते चरमराते हैं, टूटते हैं। इस असमर्थ्य अनुभव कर रहे हैं। कुछ करने की असमर्थता, वह जड़ता जो खंडित वार्तालापों के रूप में व्यक्त हो रही है। हम निरंतर बना रहने वाला क्रम चाहते हैं, किंतु प्रत्येक आरंभ कुछ आगे बढ़कर टूट जाता है और फिर हम उसे जोड़ने के लिए कुछ नया सूत्र ढूंढने लगते हैं। मेरी आज रोने की इच्छा कर रही है, पत्नी कहती है। क्यों? जाने क्यों वे मुझको दिखती हैं, लेकिन मैं जब भी कोई अच्छी चीज़ अच्छापन महसूस करती हूँ, मेरी तबीयत उदास हो जाती है। आरंभ टूट जाता है। एक खामोशी व्याप्त होती है, खामोशी जो कहीं बाहर नहीं है, हमारे भीतर है। हम कड़ी खोजने लगते हैं। पत्नी इतने दिन मेरे साथ रही, मैंने उनके लिए कुछ भी नहीं किया है, कर ही नहीं सका हूँ, और अब आज जा रही है तो अब मैं उलझन अनुभव कर रहा हूँ। तुम्हें किसी अच्छे घर में होना चाहिए था। क्यों? वे चौंकती है, फिर मुझे देखती है। आप यह क्या कह रहे हैं? मुझे अफसोस है कि हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सके। वे मेरे होठों पर हाथ रख देती है। लगा आंखों में ओस बूंदों के रूप में बरौनियों पर झूल आई है। क्षण क्षण एक रुकी और ढुलक गई। ऐसा न कहीं, यह मेरी लालसाओं का घर है। मैं झुकता हूँ। होठों के किनारे थोड़ी देर के लिए भीगते हैं। एक खारापन मेरी सनाइयों में भींग जाता है। पत्नी के प्रति एक अजीब किस्म की ममता, लगाव हो जाता है। वे कल अलग होगी। मैं उन्हें छोड़ने स्टेशन जाऊंगा। वे एक डिब्बे में खिड़की के पास बैठ जाएंगी। देखिएगा, वे कहेंगी, गांव से माँ को बुला लीजिएगा जरूर से। यदि ना आ सके तो नौकर रख लीजिएगा। शरीर का ध्यान रखिएगा, आप बड़े लापरवाह हैं। हाँ, सवेरे दूध की मात्रा बढ़ा लीजिएगा, उतने से काम नहीं चलेगा। गाड़ी सीटी देगी, पटरियों पर खिसकने लगेगी। मैं अवसन चेहरे से रुमाल हिलाऊंगा। उनकी आंखें भर आएंगी। वे सिर को झटका देंगी, सिर खिड़की से बाहर कर लेंगी, मुस्कुराने का प्रयत्न करेंगी। फिर अचानक जैसे याद आएगा, हाँ, उनका गला भारी रहेगा, आवाज़ खो जाएगी। संभव है मैं गाड़ी के साथ कुछ दौड़ूं भी। मुझे पाकर मुन्नी, अम्मा, बाबूजी कितने खुश होंगे। वे अपनी आंखें मेरी ओर फिरती है। मेरे सोचने का क्रम टूटता है। होंगे ना, वे पुनः दोहराती है, लेकिन मुझसे हाँ नहीं चाहती। सारी रात बातों में काटना है क्या? मैं कहता हूँ, उठ खड़ा होता हूँ। पत्नी भी धूल झाड़ती है, साड़ी में चिपके सूखे पत्तों को अलग करती है, आहिस्ता से उठती है। हम थोड़ी ठंड सी महसूस करते रहते हैं। अंदर जाने पर जान पड़ता है। मैं बिस्तरे पर लेट जाता हूँ। तान घुटने ऊपर की ओर मुड़ गए हैं। पत्नी अधलेटी है, उसका सिर मेरे घुटनों पर टिका है। मैं धीरे धीरे उनके सवारे और माथे से चिपके बालों को एक एक करके खींचना चाह रहा हूँ। वे विरोध नहीं कर रही है। यदि वे विरोध करती तो मुझे अच्छा लगता। मैं उन्हें समानांतर लाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा रुकिए, 1 मिनट। वे मेरा हाथ अलग करती है और उंगलियों पर कुछ गिनने लगती है। 2 भाभियाँ, 1 बहन, 3 भांजे, 3 साड़ियाँ, 3 ब्लाउज, 3 कमीजें और साबुन, शीशा, कंघी। वे आंखें ऊपर उठाती हैं। हाँ, आप ही जाइएगा, मुझे फुर्सत ना रहेगी, कह ही देती हूँ। अरे कहाँ भाई? मेरी सहज ढंग से पूछने में भी गंध है। उन्होंने मेरी उंगलियों को अब अपने हाथों में ले लिया। वे एक एक करके जोड़ों पर उन्हें दबा रही हैं। मैं उनकी हथेली को कसकर दबा देता हूँ। वे चिहुक उठती। भाभी, मुन्नी और बच्चों के लिए कुछ दीजिएगा नहीं? मैं सहसा गंभीर हो जाता हूँ। क्यों? यह देखिए, वह लेटे ही लेटे हंसती है। इन्हें जैसे कुछ मालूम ही नहीं। मेरी आंखें उसके चेहरे पर हैं। वे कुछ बोल नहीं रही हूँ। साहब, दिया जाता है, ऐसा रिवाज है। छोटी भाभी जब मैके गई थी तब घर वालों की खातिर तो लिए ही गई, खुद बक्सा भर कपड़े बड़ी भाभीयों से मांगे गई। जब लौटी तब सारे कपड़े लौटा दिए।
हमें यह सब नहीं करना। मेरे स्वर में दृढ़ता है। क्या? पत्नी इस क्या को खींचते हुए एकदम बैठ जाती है। उनके चेहरे पर विस्मय है। मेरे हाथ में बंद उनका हाथ अपने आप खिंच जाता है। सुनो, मेरे शब्द में संयम है, कहने के ढंग में समझाने के बाद। तुम्हें घर की हालत मालूम है ना, और ये महीने के अंतिम दिन है। पत्नी ने संभवतः इस तनाव की कल्पना नहीं की थी। वे कुछ हतप्रभ सी उठती है, सिर झुक जाता है, आंखें नीचे की ओर देख रही है। क्यों, तुम ही सोचो मैं गलत कह रहा हूँ? मैं उसकी ठुड्डी ऊपर उठाता हूँ और जैसे उसके मना रहा हूँ। हाँ, छोटी मोटी चीजें ली जाएंगी। लोग क्या कहेंगे? एक तरह से इतना ही बहुत कम होगा। उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। लोगों से हमको मतलब? मुझे चिढ़ हो आती है। वे मुझे देखने लगती हैं। उनकी आंखों में कातरता है। थूक घोटते हुए लगता है जैसे उसके गले में कुछ फंस गया। वे निराश सी बोलती है, क्या आप मुझे प्यार नहीं करते? इस प्रश्न के लिए यह जगह नहीं। मुझे बुरा लगा। पत्नी चुपके से चारपाई से उठती है, थोड़ी देर पड़ी कुर्सी पर बैठ जाती है। उसका मौन मुझे अखरने लगता है। कुछ समय पहले उन्होंने चाहा था कुछ हो, मुझे स्मरण आता है, किंतु यह होना यह तो शायद नहीं है। बड़े धैर्य से कुछ देर तक प्रतीक्षा करता रहता हूँ। ठीक है, हमें कुछ नहीं चाहिए। उसका स्वर मध्यम है, उसमें एक विचित्र ढंग का कंपन है। स्पष्ट है कि वे नाराज हैं। आखिर तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मैं सब समझती हूँ, लेकिन आप भी खाक समझती हो। सहसा चीख उठा। मेरी तबीयत झल्ला जाती है। साड़ी, ब्लाउज, फ्रॉक, शर्ट, इन सब के माने क्या होता है जानती हो? पत्नी सीट बिठाकर बैठी रहती है। घबरा गई, संभव है चीखने से चौंक भी गई हो। फिर एक खामोशी छा जाती है, खामोशी जिसमें हम अलग अलग बट गए हैं। एक तनाव है, हमें कहीं ना कहीं जोड़ रहा है। कुछ देर बाद वह भी टूट जाता है। केवल वातावरण बचा रहा है जिसमें हमारी दबी हुई सांसें हैं, और सांसें भी जिन्हें हम एक दूसरे से चुरा कर लेना चाह रहे हैं। मुझसे वहां रुका नहीं जाता। उठकर बाहर आता हूँ। छत की दीवार के सहारे स्वयं को टिका देता हूँ। दीवार जो कंधे तक ऊंची है। सारी बस्तियां सो रही है। चांद क्षितिज तक आ चुका है। वह डूबने वाला है। पास ही कहीं से 1 घंटे की 3 आवाजें आई। नीचे गली के उस किनारे किसी ने नल खोला है। पानी तेजी से गिर रहा है। मेरा सिर भारी है, शरीर में थकान है, भीतर बेचैनी महसूस हो रही है। जगते रहने से आंखों में कड़वाहट भी है। कमरे में से सिसकने की ध्वनि आ रही है, सुबक सुबक कर रोने की हिचकी। पत्नी शायद अब बिस्तरे पर गिरी है, मुंह तकिए में धंसा लिया है, फिर भी सब साफ सुनाई पड़ रहा है। यदि यह प्रश्न अभी कुछ समय के लिए टल गया होता तो मेरे भीतर जाने कब से यह बात उठ रही है और मैं पत्नी को पूरी तरह प्यार कर सका होता। कुछ क्षण पहले की तरह और बीत गए होते, किंतु नए सिरे से सोचता हूँ तो लगता है हमारी रात का अंत चाहे जब हुआ होता, जैसा होता, वह कुछ इस तरह का ही रहा होता, बल्कि इससे बेहतर तो शायद ना होता।